क्या देखने वाले हैं, तो RWP SSC GD स्पेशल मॉक टेस्ट आया है आज, जो कल 4 फरवरी को पेपर हुआ था, उसके बाद उन्होंने एक मॉक टेस्ट बनाया है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये लगाना चाहिए। तो उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के भी आए थे, तो उसी 20 क्वेश्चन का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि मेरी क्लास कैसी रही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक घड़ी को 2000 बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। 20 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/5, यानी कि 5 की वस्तु ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, 4 में बेची जा रही है, की हानि 4 में बेची जा रही है। कह रहा है कि 5 की वस्तु 4 में बेची जा रही है तो 20% की हानि हो रही है। तो इसी 4 का मान प्रश्न में 2000 दे रखा है, तो इसे कितना गुना जाते, इससे 500 गुना जाते। तो जो हमारा 5 का मान होगा, यानी जो हमारा क्रय मूल्य होगा, ये भी 500 गुना जाते 2500 हो जाएगा। ये भी 2500 हो जाएगा। तो ये हमारा सीपी है, यानी क्रय मूल्य आ गया हमारा 2500। आगे प्रश्न कह रहा है कि अगर इसे 3000 में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा। 3000 में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा। तो हम देख रहे हैं ये 2500 की वस्तु 3000 में बेच रहा है, यानी कि 500 का लाभ हो रहा है। कितने पे, 2500 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो करके 25 दूना 50, यानी 20% का लाभ हुआ। ये हमारा आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बेहद आसान है। कह रहा है कि 168 तथा 210 का महत्तम, यानी कि एचसीएफ में बताना है। एचसीएफ में बताना है। ठीक है, तो इसे हम पहले काटेंगे, कितनी बार जा रहा है। तो 7 से काट देते हैं, तो 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 चौको 28, ये 7 तरीके 21। ठीक है, फिर काटेंगे हम किसे, 6 से, तो 6 चौको 24, 6 35, 6 चौको 24, 6 35। तो देखो अब ये कट नहीं रहा, ये 5 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, तो अब ये नहीं कटेगा। तो 7 और 6 ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, तो 7 6 42, ये हमारा मस हो गया। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ये सरलीकरण का है, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इस कोष्टक को, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 4 है, ऊपर 11 5 16, 16/4 यानी 4 हो जाएगा। 38 में से 4 माइनस करेंगे, आ जाएगा 34। अब 75 में 34 जोड़ देंगे तो यहाँ पे होगा 5 4 9 7 3 10 109। अब 142 में से 109 माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 33, 33 आ गया। अब 264 में से 33 माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया, सॉरी यहाँ आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, 231, ये इसका आंसर होगा। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आसानी है। कह रहा है कि 25 और 45 का तृतीय अनुपात बताना है। 25 और 45 का तृतीय अनुपात होता है, तो जो तृतीय अनुपात होता है, जो दूसरा वाला दिया होता है, वो 45 गुणे 45 बटे में 25, ये तृतीय अनुपात हो गया। x का मान हो गया तृतीय अनुपात। तो 5 5 25, 5 9 45, 5 9 45, तो ये आ गया 81, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक छूट देती है। एक एक जो है देती है वो 25% और 15% की छूट देती है, और दूसरा जो छूट है वो 30 और 10 का है, 30 और 10% का छूट है, और तीसरा जो है वो 35 और 5% का छूट है। कह रहा है कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन सा होगा, यानी सबसे ज्यादा अच्छी छूट कौन सी होगी। तो देखो एक फार्मूला आपको पता है कि x प्लस वाई माइनस या प्लस x गुणे वाई बटे 100, बस इसी पर हम इसको रख देते हैं। देखो 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 40 आएगा, और माइनस 25 गुणे 15 करेंगे तो 15 5 75 के 5, 15 30 37 बटे 100, यानी कि अगर इसे भाग देंगे तो 3.75। अब 3.75 को अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36.25, ये आ गया 36.25। अब इसका निकाल लेते हैं, 30 और 10 40 आ गया, और 30 गुणे 10 करेंगे 300, तो 40 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 37, ये हमारा हो जाएगा 37। अब इस तरह इसका निकाल लो, 35 और 5 40 हो गया, माइनस 35 गुणे 5 करेंगे तो 50 25 के 5, 5 15 तो 17 बटे में 100, भाग दे देंगे तो 1.75 आएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 5 2, ये आ जाएगा 38.25। तो सबसे अच्छी छूट कौन सी है, यही है ना, सबसे ज्यादा छूट 38 है। यहाँ पे 36, यहाँ पे 37, यहाँ पे 38.25, तो तीसरी वाली ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एक समूह है जिसमें एक व्यक्ति 24 साल का है, उसे 66 साल के एक व्यक्ति से बदला जा रहा है, मतलब 24 साल को हटाया जा रहा है, इसको लेके आया जा रहा है, तो कितना ज्यादा लेकर आएगा। तो 24 इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 2, ये 4, यानी कि 42 ज्यादा आ रहा है। कह रहा है कि उस व्यक्ति की वजह से समूह की औसत आय में 6 की वृद्धि होती है, तो समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये जो व्यक्ति आ रहा है ज्यादा वाला, इसके वजह से समूह में 6 की वृद्धि हो रही है, मतलब तो इस 42 को हम 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7, यानी हर व्यक्ति टोटल 7 व्यक्ति रहे होंगे, तो हर व्यक्ति को 6 दिया जा रहा है, तभी तो हमारा 42 आके उस कवर करेगा, तो टोटल 7 व्यक्ति रहे होंगे।
आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कह रहा है कि 8,000 जमा करता जो वार्षिक एक कोई व्यक्ति है वो 8,000 रुपये जमा करता है और ब्याज हमारा साधारण ब्याज है, दर हमारा 8% दे रखा है और समय हमारा 8 साल दे रखा है। कह रहा कि 8 साल के बाद उसका धन कितना होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 64 गुणे 8 करेंगे तो 512 यानी 5,112 ये हमारा ब्याज हो गया और जो हमारा मूलधन है वो है 8,000। इसमें जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो 0 2 1 8 5 13 13 120 इसका सही आंसर है। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी बाट के स्थान पर 920 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। देखो ये दुकानदार है, ये दुकान वाला है और ये ग्राहक है। दुकानदार जो है ग्राहक को कहता है कि मैं तुम्हें 1,000 दे रहा हूँ, मतलब 1 केजी यानी कि 1,000 ग्राम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 1,000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो उसे कितना देता है, वो केवल 920 ग्राम अपने यहाँ से 920 ग्राम देता है और ग्राहक को कहता है मैंने तुम्हें 1,000 दिया। तो पूछा है कितना लाभ हुआ, तो 920 पे कितने का लाभ हो रहा है, 920 पे कितने का लाभ हो रहा है, 80 का। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4 सॉरी 4 दूना 8 400, 4 दूना 8 4 तीन 12, 4 दूना 8 4 तीन 12 13, 23 से 200 को भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, तो 200 भागे 23 कर लो तो 8 बार जाएगा। तो 8 3 के 24 के 4 8 दूना 16 2 18, ठीक है। ये आ गया 6, ये आ गया 1, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 6 6 3 18 6 दूना 12 14 7 3 के 21 और 7 दूना 14 16, लगभग 7 बार जाएगा, मतलब केवल थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो 8.7% ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि दो व्यक्ति पी और क्यू एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, इनके बीच की दूरी 844 है, इनके बीच की दूरी 844 मीटर है। कह रहा है कि वे दोनों क्रमशः 12 यानी कि ये 12 की स्पीड से चलता है, ये 8 की स्पीड से चलता है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि चाल से समान दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं, कितने समय के बाद पी क्यू को ओवरटेक करेगा, कितने समय के बाद पी जो है वो क्यू को ओवरटेक कर लेगा। देखो ये भी इसी दिशा में जा रहा है, ये भी इसी दिशा में जा रहा है, तो जब भी कोई चीज एक ही दिशा में जाती है तो इनकी स्पीड माइनस हो जाती है। तो ये 8 ये 12 तो माइनस करेंगे तो आ गया 4। अब इस 4 की स्पीड से 844 को कितने समय में तय करेगा वही हमसे पूछा है। तो 844 बटे में 4 कर देंगे तो 4 दूना 8 4 कम 4 4, ये इतना सेकंड आ गया, इतना सेकंड आ गया। अब इसको हम चेंज करेंगे मिनट में। तो देखो 3 मिनट बराबर कितना होता है 180 सेकंड। तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ गया 1, ये आ गया हमारा 3, तो टोटल हो गया हमारा 3 मिनट 31 सेकंड, 3 मिनट 31 सेकंड, ये इसका आंसर है 3 मिनट 31 सेकंड। देखो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कह रहा कि 1.6 और 3.6 का मध्यानुपाती यानी मीन प्रपोर्शनल। तो मध्यानुपाती क्या होता है, कड़ी में 1.6 गुणे 3.6, तो यहाँ से 0.4 बाहर आएगा, 0.4 यहाँ से 0.6 बाहर आ गया, तो ये हो गया 2.24, ये हो जाएगा 6 ठीक है। ये 0.4 बार आ गया, 0.6 बार आ गया, तो 6 यानी कि 0.24 ये हमारा हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि 5 और 8 का तृतीय अनुपात, आगे कह रहा है कि 5 और 8 का तृतीय अनुपात, 5 और 8 का तृतीय अनुपात निकालेंगे तो 8 गुणे 8 बटे में 5, 8 गुणे 8 बटे में 5 यानी ये आ गया 64/5, 64/5। तो इनका अनुपात पूछा है तो 5 का गुणा इधर कर दो, तो सबसे पहले 8 से काट देते हैं तो 8 3 के 24, 0.3 अनुपात 8 64 8/5, इसका गुणा करेंगे तो 15 यानी 1.5 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यार 0 बढ़ जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 15 और ये हो गया 16 यानी 3.16 ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कह रहा है कि 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई है 150 और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 300, तो ये दोनों जुड़ जाएगी क्योंकि लंबाई खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई पार करेगी, तो ये हो जाएगा 450। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी हमारा दे रखा है 450, चाल हमारा दे रखा है कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 बटे 18 से गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा सेकंड टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो बस काट लो 18 5 90, 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 सेकंड ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कह रहा है कि ए और बी ने 5 वर्ष के लिए एक साझेदारी की, व्यवसाय की शुरुआत में उन्होंने 36,000, ए ने 36,000 5 साल के लिए और बी ने 58,000 5 साल के लिए, 5 साल के लिए निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उनका लाभ 94,000 है, 5 साल के बाद उनका लाभ 94,000 है, ठीक है।
तो यहाँ से इसको 5 से 5 काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे। तो हम देख रहे हैं इन दोनों को अगर जोड़ने के बाद देखो ये हमारा लाभ का अनुपात आ गया। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 0 0 0, 8 से 14 4, 5 3 8 1 9, 94,000 आ रहा है। और प्रश्न में भी हमारा लाभ 94,000 दे रखा है, तो इसे कितना गुना ज्यादा, तो 1 ही गुना ज्यादा। तो हमसे पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा भी 58,000 ही होगा, 58,000 ही होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कह रहा कि यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है, पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। कह रहा कि एक विद्यार्थी 200 अंक मिले परंतु वह 24 से फेल हो गया, मतलब 200 में अगर 24 जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। तो टोटल हो गया पास होने के लिए 224। ठीक है, तो हमसे पूछा है अधिकतम अंक यानी 100% का मान पूछा है, 35 का मान दे रखा है। तो 7 5 35, 7 5 35, 7 3 21, 7 2 14। अब इसे 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 20 से गुणा करेंगे, तो 20 5 से 100, 100%, इधर से 20 से गुणा करेंगे तो 640 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, यानी टोटल अधिकतम अंक 640 है। आगे प्रश्न है 14, कह रहा है कि एक लड़की 25 किलोमीटर की चाल से एम से एन तक जाती है, 25 किलोमीटर की चाल से एम से एन तक जाती है। फिर कह रहा है कि 37.5 किलोमीटर की चाल से फिर एम तक वापस आती है। कह रहा है कि लड़की की औसत चाल, लड़की की औसत चाल, तो इसका सूत्र होता है, इसका एक सूत्र होता है 2 गुणे S1 यानी पहली स्पीड गुणे S2 यानी दूसरी स्पीड, बचे में S1 यानी पहली स्पीड प्लस S2, ये इसका सूत्र होता है। तो बस यहाँ पे रख दो 2 गुणे 25, पहली स्पीड 25 है, दूसरे 37.5 है, बटे में इसको जोड़ देंगे 25 और 35 को, तो ये 0.5 ही रहेगा। 5 5 10 की 0, 3 2 5 1 4, 60.5 हो जाएगा। ठीक है, 60.5 जाएगा, तो 0 से दशमलव हटा देंगे। अब इसे हम काट लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे गलत जोड़ दिया है। अगर हम ये 37 है हमारा, ये 37, सॉरी यहाँ पे 37 रहेगा, 37.5, ये 37 रहेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 के 2, 3 2 5 1 6, 625 आएगा। तो 0 0 कट गया, 25 से काटेंगे इसे तो 25 आएगा, 25 से इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 और 5 125, 175 आएगा। तो 15 दूना 30, ये आंसर आ गया हमारा 30। तो ये इसका आंसर है, यानी इसका एवरेज स्पीड 30 आ गया। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। 15 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 पाई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई RH होता है, इसका मान 126 पाई दे रखा है। तो पाई से पाई कट गया, 2 से काट दिए, 2 6 12, 2 6, और H का मान हमारा 14 दे रखा है, तो 14 नीचे आ जाएगा, R का मान आ गया। तो 7 9 63, 7 2 14, 7 7 2 14, तो R का मान आ गया 9/2, R का मान आ गया 9/2। तो बेलन का आयतन पूछा है, तो पाई R स्क्वायर इंटू एच, ये आयतन का सूत्र होता है। तो पाई को रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में सब में पाई दे रखा है। R स्क्वायर यानी 81/2 गुणे एच यानी 14, सॉरी ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर हुआ ना, तो 2 7 14, 2 दूना 4, तो 7 कम 7, 7/56 बटे में 2 और पाई। ठीक है, या तो इसे सॉल्व कर लो या तो ऐसे ही रहने दो। सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 6, सॉरी 2 दूना 4, 2 8 16, 2 3 6, 283 सहित 1/2 पाई। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आगे प्रश्न हमारा 16 जो कि सरलीकरण का है, तो आप लोग इसे कर लिए होंगे। आगे प्रश्न हमारा 17, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, पहले 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि फिर 15% कम किया जाता है, फिर 15% कम किया जाता है, पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% कम किया जाता है। तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/5, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 15, 3/20 आएगा, 3/20 आएगा। ठीक है, देखो पहले क्या हो रहा है कि नंबर 5 था, 5 पे 20 की वृद्धि यानी 1 की वृद्धि 5 से 6 हो गया। अब कह रहा है कि दोबारा क्या कर रहा है कि 15% घटाया जा रहा है, यानी कि संख्या 20 से 3 घटाया जा रहा है, 17 हो जा रहा है, 20 से 3 घटा के 17, तो इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 100, इसका गुणा करेंगे 17 6 102, ये आ गया 102। पहले संख्या थी हमारी 100, अब हो गई हमारा 102। कह रहा है कि यदि अंतिम मान 2040 है, अंतिम मान 2040 है, तो इसी का मान 2040 दे रखा है, 102 का मान 2040 दे रखा है, इससे कितना गुना ज्यादा, तो इससे 20 गुना ज्यादा, इससे 20 गुना ज्यादा, तो इसका भी मान कितना होगा, इसका भी मान 20 गुना ज्यादा 2000 होगा। तो यही हमसे पूछा है कि प्रारंभिक मान, तो प्रारंभिक मान 2000 होगा। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है, एक किसी कार्य को 35 दिन में, एक किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो मान लेते हैं टोटल काम एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से कट जाए, तो वो नंबर हम लेते हैं 105। ठीक है, तो ये टोटल काम है 105, अगर ये 35 दिन में करता है तो हर दिन 3 काम करता होगा, और ये हर दिन 15 7 7 काम करता होगा। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कि उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया, ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 7 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 10। कह रहा है कि उन्होंने 8 दिन तक काम किया,
8 दिन 7 काम किया, तो टोटल 8 दिन में 80 काम हो गया। तो 105 में अगर 80 काम हो गया तो बचा कितना है, तो 105 में से 80 घटाएंगे तो 5 2 टोटल बच गया 25 काम। कह रहा है कि उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो अब बी काम छोड़कर चला गया, ठीक है। अकेले ए शेष कार्य के 60% भाग को, तो 25% का 60% निकालेंगे, 0 0 कट गया, तो 6 2 5 10 50 25 यानी आ गया 15। तो अब जो टोटल काम बचा था शेष उसका 60% आ गया 15। इसको ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, एक दिन में करता है 3 काम, तो 3 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5। ये इसका आंसर आ गया 5 दिन में। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जो कि आसान ही है। कह रहा है कि एक पिता अपने 17 वर्ष और 18 वर्ष, एक पिता जिसके दो बेटे, एक 17 वर्ष का है, एक 18 साल का है, एक 17 साल का है, एक 18 साल का है, ठीक है। कह रहा है कि उन दोनों बेटों के लिए 16,400 रुपए 16,400 रुपए 16,400 रुपए दोनों बेटों में बांटता है। कह रहा है कि यदि 20 वर्ष की आयु में दोनों को समान राशि प्राप्त होती है, जब 20 साल के दोनों होते हैं तो दोनों को समान राशि प्राप्त होती है, तो ये 18 से 20 साल होने में कितना साल लेगा, 2 साल, और ये 17 से 20 साल होने में कितना साल लेगा, 3 साल, ठीक है, 3 साल। तो पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, तो पिता अपने छोटे बेटे को कितनी राशि देता है। तो मान लेते हैं जो छोटा बेटा है उसको x राशि देता है, अगर इसे x राशि देगा तो इसे कितना राशि देगा, तो टोटल यानी 16,400 में से x को माइनस कर देंगे तो ये इसको देगा, बड़े वाले को कितना देगा, ये छोटे वाले को देगा, ठीक है। और कह रहा है कि उनकी राशियां 20 साल की उम्र में बराबर है, उनकी राशियां 20 साल की उम्र में बराबर है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा सूत्र होता है P कुष्ठ में मूलधन गुणे कुष्ठ में 1 प्लस R, यानी R का मान दे रखा है 5%, बटे में 100 के पावर साल टाइम होता है, तो टाइम इसका है 3 साल, टाइम इसका है 3 साल, बराबर 16,000 माइनस x 16,000 और कुष्ठ में 1 प्लस 5/100 और पावर कितना है 2, क्योंकि ये 2 साल के लिए ये आपस में बराबर है, तो इसको सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे। तो देखो इसको हम काट देंगे, टोटल पूरे को काट देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 घाटे, यहाँ पे 2 घाटे, तो यहाँ पे बचेगा 1 घाट। तो ये हो गया हमारा 5 दूना 10 21/5 आएगा, 5 से काटेंगे तो ये 21/20 आएगा, सॉरी 21/20 इंटू एक्स यहाँ पे रहेगा, बराबर ये आएगा 16,400 माइनस एक्स, 16,400 माइनस एक्स, ठीक है। इसका गुणा उधर करेंगे 20 का, तो ये हो जाएगा 21x बराबर 20 का गुणा करेंगे तो 1 2 3 0 2 चौक 8 2 छक 12 2 एकम 3, ये आ गया माइनस 20x। तो ये इधर आएगा 20x, तो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 42x बराबर 32,800। तो x बराबर क्या करेंगे, हम इसको उधर लेके जाएंगे तो 32,800 बड़े 42 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा 42 नहीं होगा, ये हमारा 41 होगा, क्योंकि 21 और 20 है तो ये 41 होगा। तो 8 एक का मान 8 चौक 42, ये 8 बार जा रहा है, तो x बराबर आ गया हमारा 8,000। तो ये छोटे बेटे को उसने 8,000 दिया, यही हमारा आंसर है। देखो 20 वाला एकदम आसान है। कह रहा है कि दो संख्याओं का लस दे रखा है 150 और मौसे यानी कि एचसीएफ दे रखा है 25। कह रहा है कि उनमें से एक संख्या हमारा है 50। तो हम सबसे पहले दूसरी संख्या निकालेंगे, तो लस और मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये प्रॉपर्टी होता है। तो लस 150 है गुणे 25, पहली संख्या है 50, दूसरी संख्या हमको पता नहीं, तो यहाँ से दूसरी संख्या निकल जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 5 से 15 हो गया, 25 से 75, दूसरी संख्या हो गई 75। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो 50 और 75 का योग कितना होगा, 5 7 5 12 125, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।